और मैं डॉक्टर मेहता क्लासेस सर, मैंने उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं थी, लिया तो रीड रहा तो किया था। परिवार की स्थितियां इतनी विकट थी कि पिताजी के कोरोना में पिताजी का चले जाना पारिवारिक काफी समस्या से झेलना पड़ा था। उसके बावजूद में भी परिवार हर चीज इकोनॉमिकली नहीं होती, मैं इकोनॉमिकली सक्षम थी, लेकिन बाकी परिस्थितियां मेरे सामने बहुत खड़ी थी। मैंने स्वयं ने 2014 के बाद में साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। कोचिंग घर पे ही लेती थी, परंतु कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है। इतना कोचिंग लेने के बावजूद में भी सब लोग बोलते थे गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात मन में लगी, वापस मैंने मेहता सर के यहाँ से कोचिंग स्टार्ट की और उस दौरान मैं खुद कोविड से ग्रसित थी। 3.5 महीने कोविड में थी। उसके बावजूद ऐसी हालत होने के बावजूद भी मैंने डेली अप डाउन किया और यहाँ से, जबकि मेरी कैटेगरी में नहीं, मैंने जनरल से अभी सेलेक्ट हुई हूँ रीट में। उसके बाद में भी मैं अभी भी सर का वो साइकोलॉजी पढ़ाना, साइंस तो खैर सर का सब्जेक्ट है, वो बात तो छोड़ा, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ाना मुझे पूरी परिभाषा याद हो जाती थी, लेकिन मैं जो मनोवैज्ञानिक थे वो भूल जाती थी। लेकिन सर ने जो शॉर्ट ट्रिक से जो याद करवाया, पूरी साइकोलॉजी मुझे याद हो गई और इस बार मैंने 30 में से 30 नंबर पूरे साइकोलॉजी में गेन किया। अभी जो आंसर की आई है उसमें केवल उन्होंने आंसर चेंज किया है, जो धनात्मक माना है सर, खैर उसका ऋणात्मक ही है, लेकिन जो आरएस में ऋणात्मक माना है वो क्वेश्चन अभी लास्ट में मेरा गलत हो गया क्योंकि उन्होंने आंसर चेंज किया था। और मैंने साइंस में भी 30 में से 30 क्वेश्चन गेन किए थे। मैं सर का राजनीति विज्ञान पढ़ाना और पॉलिटिक्स पढ़ाना, खैर जो आर्ट एंड कल्चर जो सर पढ़ाते थे, ओरली पढ़ाते तो टॉपिक दूसरा थे और प्रश्न दूसरे टॉपिक से पूछ लेते थे। और मेरे जैसे साइंस का बंदा जिसको शायद डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा पता नहीं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है ये भी पता नहीं था, आर्ट कल्चर का कौन सा टॉपिक इसमें आर्ट कल्चर में आता है वो भी पता नहीं था, फिर भी मैंने जो सर ने क्लास में पढ़ाया वो ट्रेन में जाते वक्त रिवीजन किया, आते वक्त रिवीजन किया और घर में कुछ काम करते हुए भी रिवीजन किया। उस समय मैंने ये सारे टॉपिक्स याद किए और ओरली सर जैसे पढ़ाते थे, आर्ट कल्चर का कोई एक टॉपिक पढ़ाते थे, पढ़ा कुछ और रहे, वेशभूषा और पूछा कोई किसी महल से क्वेश्चन है, इस टाइप से कम क्लास में ही 200 क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते थे, जो आर्ट एंड कल्चर के एग्जाम में यूं के यूं टिपक जाते थे। उसके साथ में ही सर आपका राजनीति आपका पढ़ाना, पॉलिटी पढ़ाना वगैरह, और गहलोत सर का विशेष योगदान की मैं ऑटो में जब जाती थी सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। मेरी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं पूरे मेहता क्लासेस के सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। देखो, मनीषा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और मनीषा ने प्रूव किया है कि अगर हम डेडिकेशन के साथ स्टडी करें तो टॉप कर सकते हैं। मतलब मैं पर्सनली साइंस का ही टीचर हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ बिकॉज मैंने मेडिकल साइकोलॉजी पढ़ी है। क्लियर? यहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं, मैंने पढ़ा है पागल कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? और जो पागलों का वेरिफिकेशन होता है वो स्टूडेंट से भी बहुत टफ होता है। क्लियर? तो जब मैं 5-7 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि एक्चुअली साइकोलॉजी बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। उसको टीचर्स 25-25 साल से कोई पढ़ा रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं साइकोलॉजी क्या है। बात समझो ना, मैंने उसको जाना, लास्ट 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या पढ़ाता हूँ वो नहीं है, रिजल्ट क्या है वो मेन है। सर, रिजल्ट ही एक टीचर की पहचान होती है। बोलो, मैं साइंस में तो पूरे में से पूरे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के आते हैं, साइकोलॉजी में लाना मतलब वो है कि वास्तव में बच्चे क्या सीख रहे हैं। क्लियर? और जो इनका क्वेश्चन अभी हुआ है वो एक्चुअली 2 साल पहले एग्जाम में आया हुआ है, जिसका आंसर ऋणात्मक गया हुआ है, अभी चेंज हुआ है, हो सकता है वापस चेंज हो जाए क्योंकि वो आरपीएससी के अंदर भी आया हुआ है। क्लियर? तो उसके लिए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली आपका उसमें भी अच्छा होगा। क्लियर? और बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे साइंस में से 30 में से 30 राइट हुए, मतलब साइकोलॉजी में 30 में से 30 हुआ, तो लगता है कि यार हम सही काम कर रहे हैं।
मतलब इसी से इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जितनी मेहनत कराते हैं उससे और डबल कराएं। क्लियर? ओके। और मैं हमेशा मतलब मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि सर का जो डेडिकेशन है, मतलब मैं 10 घंटे के बाद भी अपने स्टूडेंट को लगने नहीं देता हूं कि मैं थक गया हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट मुझे देखकर रियल में बोलो उस स्टूडेंट को भी लगता है कि यार जब सर नहीं थके तो हमें तो थकना ही नहीं है। आज भी प्रोग्राम था, सुबह से क्लास ले रहा हूँ क्योंकि वो तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए। आज आप बोलो सेलेक्ट हुए और भी तो बच्चों को सेलेक्ट कराना है, तो सुबह से ऐसा नहीं कि संडे प्रोग्राम है तो आज क्लास नहीं लेते हैं, सुबह 2 घंटे क्लास लेकर फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ताकि क्या है कि जो स्टडी कर रहे हैं उनका लॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर? ताकि जो सेलेक्ट हुए उनका तो है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और मनीषा बहुत आगे बढ़े। क्लियर? ये हमारी शुभकामनाएं है और डेफिनेटली ये कनेक्ट रहते हैं। इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है ये बोलो सर से, और शेयर करना भी चाहिए क्योंकि स्टडी में खाली पढ़ना ही नहीं होता है, माइंडसेट कैसे लास्ट में पढ़ना चाहिए वो सब चीजें भी बोलो होती है जो एक्सपीरियंस से आती है, जो हमें 20 साल से पढ़ाने से आई है। उसका बेनिफिट जो स्टूडेंट लेता है उसको बहुत फायदा मिलता है, ये मनीषा को मिला है। क्लियर? ये अगर 15 दिन एब्सेंट भी रहे क्लास में तो आते ही मैं पूछता था कि आप 15 दिन क्यों नहीं आए, तो ये बोलते थे कि वो एक्सपायर हो गए या कोई फैमिली में प्रॉब्लम हुई। मैं पूछता था आपने क्लास अटेंड की, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर कोई स्टूडेंट 15 दिन नहीं भी आ पाता है तो उसको रोज लेक्चर भी मिल जाता है, तो उससे लॉस नहीं होता है। क्लियर? ये अभी लास्ट 2-3 साल से बहुत अच्छा हो गया है, जिससे स्टूडेंट को किसी से रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है, जो सर ने क्लास में फीलिंग्स दी है वो की वो फीलिंग्स वो ले सकती है। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है।